हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें पहला प्रिंसिपल निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इन दो टॉपिक्स को हमने कल पढ़ा था। आज उसी सीरीज में हम फर्दर आगे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसे हिंदी में एकीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर इंटीग्रेट करके उनको फंक्शनल लेवल पर ले जाओ। यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि वृद्धि और विकास बालक के अंदर जब होती है तो वो पहले एक अंग में होती है, फिर वो उस अंग से उससे इंटर रिलेटेड दूसरे अंगों के अंदर जाती है और फिर बालक उस एक अंग के और उसके सभी पार्ट्स को एक साथ यूटिलाइज करता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल बालक सबसे पहले अपने एक संपूर्ण अंग को इस्तेमाल करना सीखता है। जब उसको संपूर्ण अंग के ऊपर कंट्रोल आ जाता है फिर वो उस अंग के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इंटीग्रेट करता है, और जब वो अंग और उसके सभी पार्ट्स आपस में इंटर रिलेट करने के बाद वो उनको कंट्रोल करने लग जाता है, तब वो सभी भागों का इंटीग्रेशन करके एक संपूर्ण अंग का इस्तेमाल करना सीख जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा सबसे पहले अपने हाथ पर यानी अपने एक अंग हाथ को कंट्रोल करना सीखता है। चीज़ों को पकड़ना ये सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो पहले वो अपने हाथ के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है, फिर हाथ से जुड़े दूसरे पार्ट्स यानी कि कलाई का इस्तेमाल चीज़ों को पकड़ने के लिए, वजन को उठाने के लिए, उंगली का इस्तेमाल चीज़ों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए, फिर वो इन अंगों को अपने कंट्रोल के अंदर लाता है। और जब ये अंग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं तो संपूर्ण अंग यानी हाथ, उंगलियां, कलाई, इन सभी का इस्तेमाल करना सीख जाता है। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि हम एक पहले पूरे पार्ट को कंट्रोल करते हैं, फिर उस पार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है, और जब हम उस अंग से जुड़े सभी पार्ट्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो उन पार्ट्स का आपस में इंटीग्रेशन किया जाता है। इस तरीके से बच्चा सीखता है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब कि विकास के जितने भी पहलू होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषाई विकास, ये सभी विकास आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड। यानी एक अवस्था में यदि शारीरिक अवस्था में विकास ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास नहीं हो रहा। विकास सभी पहलुओं को आपस में जोड़ता है। तो यानी शारीरिक विकास अगर तेजी से हो रहा है तो उसके बाकी के पहलुओं में भी विकास की दर कम या धीमी पाई जा सकती है, लेकिन विकास सभी पहलुओं पर एक समान होना शुरू हो जाता है। जैसे कि सभी दिशाओं का विकास होना ही प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप कहलाता है। यानी जब एक बच्चे की शारीरिक ग्रोथ होगी तो जैसे जैसे शरीर बढ़ेगा उसके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स बढ़ेंगे, उसकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी। मेंटल कैपेसिटी बढ़ने से उसकी सामाजिक लोगों के साथ घुलना मिलना, कम्युनिकेशन, ये सब का विकास होगा। फिर इमोशनल कि वो इमोशनली लेवल पर चीज़ों को फेस करेगा और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो डेवलपमेंट चाहिए वो सभी दिशाओं में एक समान ही होगा। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। यानी विकास के डिफरेंट पहलू भी आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, और विकास अगर एक दिशा में ज़्यादा हो रहा है तो दूसरे दिशाओं में कम या धीमा हो सकता है, पर वो विकास होगा जरूर। थर्ड नियम, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। जी हाँ, डेवलपमेंट की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी विकास की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि विकास के अंदर हर एक अवस्था अपनी पिछली अवस्था से जुड़ी हुई होती है। यानी अगर हम डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखता है, उसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कमांड है, तो उसके बारे में ये भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो कल को चल के एक अच्छा भाषण देने वाला वक्ता बन सकता है,
वो एक अच्छा इंग्लिश टीचर बन सकता है, वो इंग्लिश की फील्ड में बहुत अच्छे काम कर सकता है। जैसे किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी है तो उससे हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो कोई कलाकार बन सकता है या फिर वो इसी क्षेत्र में आगे जा सकता है। तो जो डेवलपमेंट होता है प्रेडिक्टेबल होता है। बच्चे के अंदर डेवलपमेंट को देखकर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि भविष्य में उसका जो डेवलपमेंट है ये आगे और किस गति से होगा और कितनी स्पीड से होगा। तो डेवलपमेंट हमारा प्रेडिक्टेबल होता है। लेट अस रिकैप्चर द फैक्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एक अंग के सभी पार्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करके जब सभी अंगों का इस्तेमाल करना बच्चा सीख जाता है तो यह प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के अंतर्गत ही आता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशनशिप का मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 6 डायमेंशंस होते हैं और वो 6 डायमेंशंस आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और विकास सभी दिशाओं में एक जैसा होता है पर किसी दिशा में कम और किसी में ज्यादा हो सकता है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल मतलब कि आप डेवलपमेंट को अभी आज के समय में देखकर फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज की प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो ये 3 नियम हमने आज प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर पढ़े। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नियमों को और डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।